मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो किसी से डरकर भाग रहा है। वो भागता भागता एक कमरे में आ जाता है जहां कुछ लॉकर्स रखे हुए होते हैं। वो अपने आप खुलने लगते हैं। उन लॉकर्स में शीशे होते हैं। वो आदमी उनको देखकर बहुत ही डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। तभी अचानक उन शीशों में से एक शीशा टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिरता है। अब शीशे में जो सिक्योरिटी गार्ड हमें दिखाई दे रहा है वो शीशा उठाता है और उसी से अपना गला काट देता है। और सिक्योरिटी गार्ड असल में भी ऐसा ही कर लेता है और वो मर जाता है। अब हम एक आदमी बैन को देखते हैं जिसके पीछे पुलिस लगी हुई है। उस पर पुलिस वाले को मारने का इल्जाम लगा हुआ था, इसलिए वो छुपकर अपनी बहन के घर पे रह रहा था। लेकिन उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी, इसीलिए वो जॉब ढूंढने लगता है। उसे एक ऐसा स्टोर मिल जाता है जहां वैकेंसी अभी भी अवेलेबल थी। वो जाके उसके मालिक से मिलता है। अब जो बिल्डिंग में वो स्टोर था वो बिल्डिंग बहुत ही अजीब थी। कुछ सालों पहले वो बहुत ही बुरी तरह से जल चुकी थी और उसमें कई सारे लोग भी मारे जा चुके थे। ये बिल्डिंग बहुत ही बड़ी और सुनसान थी। अब बैन को वहाँ पे जॉब मिल जाता है। स्टोर का मालिक बैन से कहता है कि तुम्हें पूरी बिल्डिंग के शीशे साफ रखने होंगे क्योंकि मुझे गंदे शीशे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके बाद बैन अपने घर पे आता है जहाँ पे उसकी वाइफ और उसका बेटा होता है। उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम जहाँ रह रहे हो वहीं जाके तुम छुप जाओ। बैन कहता है कि वो अपने बेटे से मिलने आया है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और फिर बैन वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि बैन बहुत ही गुस्से वाला था और उसके लिए वो कुछ मेडिसिन भी ले रहा था। बैन की जिस स्टोर में जॉब लगी थी वो रात की थी, वहाँ पे लाइट भी नहीं होती। अब बैन अपनी टॉर्च लेकर चल रहा होता है। उसे एक बड़ा शीशा दिखाई देता है जिस पर हाथ का निशान होता है। बैन उसे साफ करने की बहुत ही कोशिश करता है लेकिन वो तो साफ ही नहीं हो रहा था। शीशे में उसे ऐसा लग रहा था कि पीछे का दरवाजा खुल रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो दरवाजा बंद होता है। लेकिन बैन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद अगली रात जब वो दोबारा जॉब पर आता है तो वो देखता है कि शीशे में दोबारा से निशान है। उसको लगता है कि ये निशान उसके हाथों के ही होंगे। वो जैसे ही शीशों को छूता है वो शीशा टूट जाता है। वहाँ पे अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग शीशे के अंदर जल रहे हो और वही आग बैन को भी लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो बिल्कुल ही ठीक होता है। उसे नीचे एक वॉलेट मिलता है। वो वॉलेट उस सिक्योरिटी गार्ड का था जो पहले ही मारा जा चुका था। अब बैन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि शीशे में अभी भी उसे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही थी, जैसे कि किसी औरत का हाथ। वो शीशे को उठाता है और अपने साथ ले जाता है। वो स्टोर में और भी जगहों पे देखने लगता है। वहाँ पे उसे एक औरत दिखाई देती है जो बहुत ही भयानक थी। दूसरी तरफ बैन के बेटे को भी शीशे में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी मदर उसे कहती है कि बेटा तुम परेशान मत हो और सो जाओ। एक दिन बैन को एक सिक्योरिटी गार्ड के नाम से एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, जिनमें ये खबर भी थी कि वो बिल्डिंग आग से कैसे जल गई और इतने लोग कैसे मारे गए। बैन स्टोर के मालिक से पूछता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया, तो वो उसे बताता है कि वो तो मारा जा चुका है। अब बैन सोच में पड़ जाता है कि फिर वो पार्सल उसे किसने भेजा। बैन की वाइफ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है और उसी हॉस्पिटल में उस सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी भी थी जो फ्रीज की गई थी। बैन अपनी वाइफ से कहकर उसकी बॉडी को देखता है, लेकिन उस बॉडी का रिफ्लेक्शन उसे बुरी तरह से डरा देता है। अब दूसरी तरफ घर पे हम बैन की बहन को देखते हैं जो शीशे में देखते हुए अपने इयररिंग्स उतार रही है। वो जब शावर लेने जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन शीशे में ही रह जाता है, जो अपना मुंह पूरी तरह से खोलने लगती है और उसमें से काफ़ी खून आने लगता है। दूसरी तरफ बैन की बहन का भी मुंह अपने आप खुलने लगता है और उसकी पानी में ही मौत हो जाती है। बैन जब घर आकर ये देखता है तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब मिरर की वजह से ही हो रहा है। इसलिए वो स्टोर वाली बिल्डिंग में जाकर उन मिरर को शूट करने लगता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो मिरर अपने आप खुद को ठीक कर लेते थे। बैन रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि आखिर क्यों मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो। तब मिरर पर एक नाम लिखा हुआ आता है और ऐसा नाम उस सिक्योरिटी गार्ड के वॉलेट में भी मिला था। इसका मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड की मौत और ये मिरर इस नाम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड ज़रूर थे। जब बैन इन्वेस्टिगेशन करता है तो इस नाम का उसे कोई आदमी नहीं मिलता। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है जिसमें ये लिखा था कि एक आदमी ने जानबूझकर इस बिल्डिंग को आग लगाई। वो खुद भी इसमें काफ़ी बुरी तरह से जल चुका था। वो अभी भी जिंदा है और एक हॉस्पिटल में है। उसके बाद बैन उससे मिलने जाता है और उससे पूछता है कि बिल्डिंग को तुमने आग क्यों लगाई। तो वो बताता है कि उसके पीछे उसका कोई बुरा मकसद नहीं था। मैं उस मिरर से तंग आ चुका था और जिसका नाम वो बार बार लिख रहे थे वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली भी मारी जा रही थी। मैंने उन मिरर्स को ख़त्म करने के लिए उस बिल्डिंग को आग लगाई, लेकिन फिर भी उन मिरर्स को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस हादसे में मैं खुद भी जल गया। अब बैन समझ जाता है कि अगर उसे भी वो आदमी नहीं मिला तो उसकी फैमिली भी मारी जाएगी और उसकी जान को भी खतरा है।
बेन कहता है कि इस बात का मैं पता लगा के ही रहूंगा। वो वापस बिल्डिंग में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये पहले एक मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ पेशेंट को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। और इस बात का पता उसे तब चलता है जब एक दीवार को तोड़ता है जहाँ से पानी आ रहा था। वो उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर एक चेयर रखी हुई थी और उसकी चारों तरफ मिरर थे। ये इस हॉस्पिटल का एक टॉर्चर रूम था जहाँ पेशेंट को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। अब बेन अपने दोस्त को फ़ोन करता है जो एक डिटेक्टिव था। वो उसे बताता है इस हॉस्पिटल के नाम के बारे में और उस टॉर्चर रूम के बारे में। तो वो कहता है हाँ, उस पर तो पूरा एक केस बना था, मैं तुम्हें फाइल ला के देता हूँ। फिर वो दोनों मिलते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वो डिटेक्टिव बेन को बताता है कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी जिसका नाम एना था। उसको हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उसे दिमागी प्रॉब्लम था और उसकी फीलिंग बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती थी और इसीलिए उसे टॉर्चर किया जाता था। एक दिन सब पेशेंट ने मिलकर एना पर हमला शुरू कर दिया जिसकी वजह से एना मारी गई और सारे पेशेंट भी मर गए और बाद में ये हॉस्पिटल बैन कर दिया गया और इस तरह ये हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया। इसके बाद उस पर एक स्टोर बना दिया गया लेकिन वो भी ठीक से रह नहीं सका और जल गया। अब पूरी हॉस्पिटल सुनसान हो गई और यहाँ पर अब कोई भी नहीं आता। बेन को जो पार्सल आया था उससे पता चलता है कि एना को तो उस घटना के 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी कि पेशेंट की मौत एना के साथ नहीं हुई। बेन बहुत ही परेशान हो रहा था ये सब जानकर। वो रिसर्च करता है और डिसाइड करता है कि वो जान के ही रहेगा कि आखिर सच में क्या हुआ था। दूसरी तरफ बेन का बेटा आईने में खुद को देखकर खुद से ही बातें कर रहा था। जब उसकी मॉम उसे देखती है तो वो कहती है कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, इधर मेरे पास आओ। और वो जब अपनी मॉम के पास आ जाता है तो उसकी मॉम ये देखती है कि आईने में उसका रिफ्लेक्शन अभी भी है। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बेन को फ़ोन करती है। बेन कहता है कि मैं आ ही रहा हूँ, किसी भी शीशे के पास मत जाना। और वो आते ही सब शीशों को और खिड़कियों को पेंट करके कवर कर देता है। अब बेन किसी तरह एना के घर का पता लगाता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि वो सच में ही पागल थी और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी थी। उसे गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाता था और इसलिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया। बाद में वो ठीक भी हो गई थी और कुछ दिनों के बाद वो घर पे वापस आ गई। पर जब वो घर पे वापस आई तब घर के सारे शीशे अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ करना शुरू हो गए। उनमें अजीब अजीब लोग दिखाई देते थे। एना की तबीयत फिर से ख़राब हो गई तो उसे ऐसी जगह पर भेज दिया गया जहाँ पर कोई भी शीशा नहीं था। अब बेन कहता है कि वो उससे मिल के ही रहेगा। अब बेन उस जगह पर पहुँचता है और देखता है कि एना बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। बेन उससे बातें करने लगता है। उन दोनों के बीच एक नेट लगी हुई थी। बेन एना से कहता है कि क्या आप मेरे साथ दोबारा उस मेंटल हॉस्पिटल में आ सकती है। एना कहती है कि नहीं, उस वक्त मेरे अंदर एक शैतान था जब मुझे टॉर्चर किया जाता था। वो शैतान कई शैतानों में बदल गया और फिर से मैं वहाँ पे गई तो वो शैतान जो शीशों में कैद है वो फिर से मेरे में आ जाएंगे। बेन उसे अपनी फैमिली का वास्ता देता है लेकिन फिर भी एना उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब बेन उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और कहता है कि आपको आना ही होगा। दूसरी तरफ घर पे बेन का बेटा उसकी मॉम के पास से गायब हो जाता है। जब उसकी मॉम उसे ढूंढने जाती है तो देखती है कि हर तरफ पानी ही पानी है। जब वो वॉशरूम जाती है तो बाथटब में कोई रिफ्लेक्शन उसे खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ऊपर रूम में बेन की बेटी जब शीशे में देख रही होती है तब उसे उसकी मॉम का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जो रियल में नहीं था। वो रिफ्लेक्शन उसे मारने ही वाला होता है तभी उसकी मॉम वहाँ से अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाती है और उसकी बेटी को बचा लेती है। अब वो अपने बेटे को ढूंढने दोबारा नीचे जाती है तब उसे पानी में अपने बेटे का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जब वो उसके पास जाती है तो वो उसे जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ बेन एना को अपने साथ लेकर आ चुका था। वो उसे उसी टॉर्चर रूम में लेकर आता है जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जाता था। वो एना को उस चेयर पर बांध देता है। उसके बाद उन शीशों में से सारे शैतान बाहर आने लगते हैं और बेन खुद उस रूम से बाहर आ जाता है। अब सारे शैतान एना की बॉडी में वापस आने लगते हैं जिसकी वजह से एना की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और सारे शीशे अपने आप टूट जाते हैं। अब एना पूरी तरह से पजेस हो चुकी थी। उसकी शक्ल काफ़ी भयानक लग रही थी। वो ऊंची ऊंची जंप लगाकर बेन पर अटैक करने की कोशिश करती है। बेन भी उसे शूट कर रहा होता है। अब बेन उसे उठाकर एक पाइप के साथ मारता है जिसमें गैस थी। इस वजह से गैस लीक होने लगती है और इसका फ़ायदा उठाकर बेन उस तरफ शूट कर देता है और वहाँ पे हर तरफ आग लग जाती है और एना उसी में जल जाती है। लेकिन एना का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। वो बिल्डिंग गिराने लगती है ताकि बेन उसके नीचे आकर मर जाए, पर बेन भी बिल्कुल ऐसा ही उसके साथ करता है। अब बिल्डिंग टूटने लगती है और एना के ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से एना उसके नीचे ही दब जाती है। बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बेन पर भी गिर जाता है लेकिन बाद में उसे बचा लिया जाता है।
दूसरी तरफ घर पे बेन के बेटे को उसका अपना रिफ्लेक्शन ही खींच लेता है, लेकिन उसकी मदर उसे बचा लेती है। अंत में जब बेन उस बिल्डिंग से बाहर आता है तब उसे हर चीज़ उल्टी लिखी हुई नजर आ रही थी और उसे पता चल जाता है कि अब वो मिरर वर्ल्ड में है और वो भी मारा जा चुका है। अब वो मिरर से कभी भी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ के सारे मिरर टूट चुके थे। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।